नारायण साकार, सूरजपाल, भोले बाबा, इन्हीं नामों से संबोधित किया जाता है उस कथित बाबा को जिसके सत्संग में आए 121 लोगों की जान चली गई। जिस हाथरस भगदड़ कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उस हाथरस भगदड़ कांड पर अब चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उस पर बवाल मच गया। दो जुलाई 2024 को हाथरस में भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। बाबा के प्रवचन सुनने हजारों लोग पहुंचे। भीषण गर्मी और उमस में एक जगह हजारों लोगों की भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे के करीब 8 महीने बाद जांच रिपोर्ट आई है जिसमें 11 लोगों को दोषी ठहराया गया है, लेकिन कथावाचक नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई। न्यायिक जांच आयोग ने यूपी सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने इसे सदन में रखने की भी मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में सामने आया कि सत्संग के आयोजकों, पुलिस और प्रशासन को दोषी माना गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जिस सत्संग में भगदड़ मची थी उसके आयोजकों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। भगदड़ के पीछे बाबा की कोई भूमिका नहीं थी। अव्यवस्था और कुप्रबंधन ही इस घटना का कारण बना। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भीड़ प्रबंधन के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। पुलिस ने भी लापरवाही बरती। अगर पुलिस और प्रशासन और भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी इंतजाम किए गए होते तो भगदड़ के हालात नहीं बनते। जांच रिपोर्ट में यह माना गया कि आयोजकों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। यही कारण था कि लोग एक दूसरे के नीचे दबकर मारे गए। मुख्यमंत्री योगी जी ने, महाराज जी ने जो न्यायिक आयोग का गठन किया था उसकी रिपोर्ट आ गई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। नारायण साकार हरि जी, जिन्हें भोले बाबा भी कुछ लोग कहते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जो सत्य का साथ करते हैं, मानव धर्म की सत्यता की बात करते हैं, उनको माननीय न्यायिक आयोग, त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा अन्य IAS IPS अधिकारी थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसमें नारायण साकार हरि भोले बाबा को पूर्ण रूप से क्लीन चिट दे दी गई है। मैंने पहले भी कहा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमने धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सत्य के साथ को मानते हुए, मानव धर्म सत्य था, सत्य है, रहेगा के आधार पर यह आशा की थी कि माननीय न्यायिक आयोग बिल्कुल सही रिपोर्ट करेगा। हमने 1100 एफिडेविट अपने प्रत्यक्षदर्शियों के, आई विटनेस के, जो 2 जुलाई 2024 को हाथरस वाले गली में घटना में थे, वहां सत्य के साथ में थे, उनके एफिडेविट दिए। 500 विटनेसेस को एग्जामिन किया माननीय न्यायिक आयोग ने, त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग ने लखनऊ में। उनके सबके स्टेट होने के बाद रिपोर्ट आ गई है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। वो पटल पर भी रखी जाएगी और उसके द्वारा एक ऐसा मैकेनिज्म आगे बढ़ने की बात की जा रही है जिसके माध्यम से पता चले कैसे क्या क्या आयोजन में, क्या आयोजक को, क्या सरकार को, क्या पुलिस को, क्या शासन को, क्या प्रशासन को, क्या सेवादारों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। रिपोर्ट में भोले बाबा को राहत देने वाली बात हर किसी को हैरान कर रही है। भगदड़ के बाद भोले बाबा मौके से तुरंत निकल गए थे और कई दिनों तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। इससे पहले SIT रिपोर्ट में भी भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई थी। बाबा को क्लीन चिट देने पर विपक्ष ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा, जिनके नाम पर लोग सत्संग में आए उन्हीं को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिम्मेदारी आयोजक की भी थी और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी थी जिनके नाम पर यह आयोजन हुआ। तो क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं उठता है। ऐसे सभी लोगों को जो आयोजन में, इस तरह के आयोजन जिनके नाम पे होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में 121 लोगों की मौतें हुई, तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। मैम, संभल मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल होना शुरू हो गई है। उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर सवाल ये भी उठे थे कि ये लोग मौके पर थे, उनको भी आखिरी बना दिया। देखिए, अभी उस पर जो अपनी चार्जशीट अगर दाखिल कर रहे हैं, जो गलत लोगों को अगर वो चार्जशीट करेंगे तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमने राहुल जी ने और प्रियंका जी ने ये उन लोगों से वादा किया है कि हम उनके साथ खड़े, उनके लिए हर न्यायिक लड़ाई को हम लड़ेंगे। मैम, एक सवाल है कि राहुल जी ने कहा था कि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए। लोगों ने महाकुंभ भगदड़ को भी इससे जोड़ दिया। किसी ने लिखा,
हाथरस भगदड़ 121 लोगों की मौत, महाकुंभ में भगदड़ 30 मौत, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ 18 लोगों की मौत। इस देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। किसी ने लिखा, जिनको सरकार का संरक्षण हो उसे दोषी कैसे माना जा सकता है। देश में एक तरफ सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा, अश्लील शब्दों पर बहस हो रही है। आप भी समझ गए होंगे, हम इंडियाज गॉट टैलेंट शो में की गई रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी पर बात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी ओछी और अश्लीलता भरी थी। उनकी टिप्पणी पर बवाल मचा, केस दर्ज हुआ, यहां तक कि मामले को संसद में उठाने की बात भी कही गई। मामला देश की शीर्ष अदालत में पहुंचा। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को फटकार लगाई। रणवीर इलाहाबादिया ने जिस शो में अश्लील टिप्पणियां की थी, उसके मेन होस्ट और कंटेंट क्रिएटर समय रैना पर भी केस दर्ज हुआ। लोगों ने उस पूरे शो के आयोजकों को निशाने पर लिया। शो के सारे एपिसोड हटा दिए गए। टिप्पणी इलाहाबादिया ने की और करियर दांव पर लग गया समय रैना का। इस शो में ना किसी की जान गई, ना कोई घायल हुआ, लेकिन जिस भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ के बाद 121 लोगों की जान चली गई, उसे सीधे सीधे क्लीन चिट मिल गई। जिस सत्संग का मुख्य केंद्र भोले बाबा था, लोग जिसे सुनने आए थे, उस भोले बाबा को बेकसूर करार दे दिया गया। क्या ये न्याय संगत है? न्याय तंत्र पर सवाल नहीं उठने चाहिए। फैसला आप पर ही छोड़ देते हैं। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।